जयपुर के शहीद स्मारक पर मंगलवार को उस वक्त हंगामा मच गया जब कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके पर कुछ युवकों ने हमला कर दिया और उनके साथ मारपीट करते हुए थप्पड़ जड़ दिए। देखते ही देखते वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। घटना के बाद मौके पर मौजूद दीपके के समर्थक सक्रिय हो गए और उन्होंने हमलावर युवकों को पकड़ लिया। इस दौरान आरोपियों के साथ भी धक्का मुक्की और मारपीट हुई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और 5 युवकों को हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया। अब इस थप्पड़ कांड ने राजनैतिक और वैचारिक बहस को भी हवा दे दी है। अभिजीत दीपके ने इस हमले के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़े लोगों का हाथ होने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि जब भी कोई व्यक्ति सरकार या उसकी विचारधारा के खिलाफ आवाज उठाता है तो इस तरह की घटनाएं सामने आती है। दीपके ने कहा कि उनके आंदोलन का दायरा बढ़ रहा है और बड़ी संख्या में लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। ऐसे में विरोधी ताकतें उन्हें डराने और दबाने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि उन्होंने साफ किया कि चाहे उन पर एक बार हमला हो या 10 बार, वो अपने आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से ही आगे बढ़ाएंगे। इस बीच पुलिस जांच में सामने आया है कि पूरे घटनाक्रम में शामिल 5 युवक पढ़े लिखे हैं। इनमें 2 युवक MBA की पढ़ाई कर रहे हैं, जबकि 3 युवक फिलहाल बेरोजगार हैं और रोजगार की तलाश में जुटे हैं। पुलिस के मुताबिक तीनों आरोपी पहले से एक दूसरे को जानते थे, जबकि 2 अन्य युवकों का आपस में कोई परिचय नहीं था। DCP साउथ राजर्षि राज के अनुसार गिरफ्तार किए गए आरोपियों में 3 जयपुर जिले के निवासी हैं, जबकि 1 युवक सीकर और 1 जोधपुर का रहने वाला है। आरोपियों की शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मौजूदा स्थिति ने भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। 30 वर्षीय राकेश गुजर जयपुर जिले के बगरू क्षेत्र के कूचावास गांव का निवासी है। वो दूदू स्थित एक निजी कॉलेज में MBA की पढ़ाई कर रहा है। वहीं 25 वर्षीय रोहित राज शर्मा जयपुर जिले के कानोता क्षेत्र के हीरावाला का रहने वाला है और वो बस्सी के एक निजी कॉलेज से MBA कर रहा है। तीसरा आरोपी अजय शर्मा भी कानोता का निवासी है। 25 वर्षीय अजय ने आर्ट्स विषय से स्नातक की पढ़ाई पूरी की है और फिलहाल नौकरी की तलाश में है। चौथा आरोपी 28 वर्षीय निकेत जोधपुर के प्रभात नगर का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक इन तीनों प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। 5वां आरोपी कुलदीप सिंह सीकर जिले के देवराला गांव का निवासी है। 27 वर्षीय कुलदीप ने भी आर्ट्स से ग्रेजुएशन किया है और वर्तमान में बेरोजगार है। घटना के बाद गिरफ्तार युवकों ने एक साथी अर्जुन ने दावा किया कि हमले की कोई पूर्व योजना नहीं थी। उसके मुताबिक वे लोग केवल प्रदर्शन देखने के लिए शहीद स्मारक पहुंचे। वहां उन्हें ऐसी बातें सुनने को मिली जिनसे उन्हें लगा कि हिंदुत्व और समाज की जातियों के आधार पर बांटने की कोशिश की जा रही है। इसी वजह से उनका गुस्सा भड़क गया और स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। अर्जुन ने कहा कि वे लोग राष्ट्रहित और समाज के लिए काम करते हैं और जो लोग राष्ट्र के खिलाफ जाते हैं उनका विरोध करना जरूरी समझते हैं। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हमला अचानक हुआ था या इसके पीछे कोई पूर्व नियोजित रणनीति थी। घटना के बाद अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी जारी किया। कहा कि जयपुर में आयोजित उनका प्रदर्शन बेहद सफल रहा और बड़ी संख्या में लोग उनमें शामिल हुए। उन्होंने दावा किया कि उनका आंदोलन लगातार मजबूत हो रहा है और उसे जनता का समर्थन भी मिल रहा है। दीपके ने 1 करोड़ बच्चों के साथ हुए कथित अन्याय और आत्महत्या करने वाले बच्चों का जिक्र करते हुए कहा कि जिम्मेदार लोगों को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि विरोधी चाहे कितनी भी बार हमले करवा ले, कितने भी थप्पड़ मार ले, वे हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि आंदोलन शांति, प्रेम और लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर आगे बढ़ेगा। यहाँ तक कि उन्होंने अपने विरोधियों और आलोचकों के लिए भी संदेश देते हुए कहा कि वे उनसे नफरत नहीं करते और केवल इतना कहना चाहते हैं गैकवेल सो। उधर पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें अदालत में पेश करने की तैयारी की जा रही है। पूरे मामले पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। सवाल सिर्फ एक थप्पड़ का नहीं बल्कि उस सोच, उस गुस्से और उस वैचारिक टकराव का है जो सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक लगातार दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में जांच के बाद ये साफ होगा कि ये महज अचानक भड़का विवाद था या इसके पीछे कोई बड़ी कहानी छिपी हुई है। हेलो कॉकरोचेस। आज का जो प्रोटेस्ट था वो काफ़ी बड़ा था, काफ़ी सक्सेसफुल था, बहुत ही ज़्यादा जनता आई हुई थी। तो हमारा पीसफुल आंदोलन दिन ब दिन बड़ा होते जा रहा है। और अब मैं बात करना चाहता हूँ जो आज घटना हुई। तो देखिए ये सारी ना टैक्टिक्स है, सारे ना तरीके हैं हम लोगों को डराने के, धमकाने के और मुद्दे से भटकाने के। तो हमें कहीं से भी मुद्दे से नहीं भटकना है। हमारा एक ही मुद्दा है कि धर्मेंद्र प्रधान को रिज़ाइन करना पड़ेगा। जो 1 करोड़ बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, जिन बच्चों ने सुसाइड की है, उसके लिए उनको तो रिज़ाइन करना ही पड़ेगा। तो आप एक बार नहीं 10 बार हमले करवाइए, एक नहीं 10 थप्पड़ मारिए, लेकिन फिर भी हम बोलते रहेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान आपको तो रिज़ाइन करना ही पड़ेगा। तो कोई भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होइए, अपने मुद्दे पर टिके रहिए। हमारा मुद्दा है
धर्मेंद्र प्रधान शुड रिजाइन एंड नो बडी वो चाहे कितने भी हाथ उठा ले, हम अपनी तरफ से हाथ नहीं उठाएंगे। हमारी मूवमेंट पीसफुल है और हम इस मूवमेंट को पीस एंड लव के साथ ही आगे बढ़ाएंगे। एंड टू द हेटर्स आई वांट टू से गेट वेल सून।